Good morning, student. How's you all? I hope you all good. Okay. I request to you, please take the online class seriously. Okay. Now we are going to discuss the topic safety in the toilet and bathroom. We are talking about living safely, and we already discussed the topics safety at home and how can we avoid accident. And I must tell you what is accident. Then I repeat again, is accident can happen when we are not careful about it. Okay, it can also happen when we are in a hurry and do not follow safety rules. Then what is safety rules? There are some safety rules. I repeat again, what is safety rules? First point is be alert. The must avoid being overconfident. Be properly dressed. There are some safety rules. Okay, we are discuss about safety at home in our previous lecture. Now it's turn to the topic safety in toilet and bathroom. Okay, तो हम लोग इस पे स्टार्ट करते हैं कि सेफ्टी इन द टॉयलेट एंड बाथरूम कैसे कर सकते हैं हम जब अपने टॉयलेट और अपने बाथरूम में सुरक्षा कैसे बरतें। हम लोग तो ये ध्यान में नहीं होगा कि क्या क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, मेक श्योर यू डू नॉट वेट द होल बाथरूम इफ़ इट इज़ वेट, ड्राई इट अप यूजिंग ए वाइपर। इसका कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप जब भी नहा कर निकलिए तो इस बात से श्योर रहिए कि आप जब नहा के निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बाथरूम को, फर्श को, फ्लोर को ऐसे ही गंदा मतलब गीला छोड़ देते हैं। ठीक है, तो गीला नहीं छोड़ना है हमें वाइपर लेकर उस वेट फ्लोर को सुखा देना, मतलब वाइपर से उसमें जो भी पानी कलेक्ट हुआ है उसको पाइप के थ्रू बहा देना है। ठीक है, कभी भी अगर गीला फर्श रहेगा तो उस पर कोई भी इजीली स्लिप कर सकता है और उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमें भी जब भी बाथरूम से निकलें हम एक अच्छी आदत डालते हैं अपने आप में कि बाथरूम को अच्छे से वाइप करके ही निकलें। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है, डू नॉट लीव द soap and shampoo on the toilet or bathroom floors. You or someone else may sleep over it. कह रहे हैं कि कभी भी हमें do not leave the soap and shampoo on the toilet or bathroom floors. You or someone else may sleep over it. कभी भी हमें अपने बाथरूम में वो साबुन या शैम्पू नहीं छोड़ना चाहिए। हम नहाते हैं, शैम्पू करते हैं, हम लोग सब लोग अपने बाल पे शैम्पू करते हैं। ठीक है, तो कभी भी हमें जो शैम्पू का जो वो रह जाता है ना पैकेट या कुछ भी समथिंग, तो वो बहुत ज़्यादा स्लिकी होता है, स्टिकी फिसलने वाला होता है। तो कभी भी उसको अगर हम फ्लोर पे छोड़ेंगे तो या तो हम ही गिर सकते हैं उस पर फिसल के। ठीक है, या तो कोई हमारे बाद जो बाथरूम यूज़ करने जाएगा वही फिसल के गिर सकता है। सपोज़ पापा गए और तुमने तो भाई नहा के निकल लिया, तुम तो ठीक है, तुम्हें तो मस्ती आ गई, तुम तो नहा के साबुन सब फेंक के उधर चले आए शैम्पू, और पापा बेचारे गए गिरे उसमें धड़ाम से गिरे। ठीक है, तो पापा को तो लग गई चोट। उसके बाद जब पापा बाहर निकलेंगे तो पूछेंगे कौन नहा कर गया है। ठीक है, तो पापा ना गिरे इससे पहले ही हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। या तो हम ही गिर सकते हैं या छोटा भाई गिर सकता है, कोई भी गिर सकता है उस पर। तो ये हमें अच्छी आदत डालनी है कि उसमें कोई भी शैम्पू या साबुन का सामान नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, वाइल स्विचिंग ऑन और ऑफ एनी इलेक्ट्रिक
electrical item, make sure your hands are completely dry and you are not standing over a wet floor without slipper. देखिए, कह रहे हैं कि कभी भी हमें, जब भी हम बाथरूम का लाइट ऑन या ऑफ करते हैं तो हमें इस बात की श्योरिटी ले लेनी चाहिए, इस बात से श्योर हो जाना चाहिए कि हमारे हाथ जो है ना गीले ना हो, भीगे ना हो। ये नहीं कि पानी से धुला फिर तुरंत स्विच को ऑन कर दिया। मैंने बताया है कि जो पानी होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर क्या होते हैं? जो जिसमें जो विद्युत जो इलेक्ट्रिक की धारा को रोके ना, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिक फ्लो को रोके ना। उसमें जैसे क्या क्या हो सकते हैं, पानी में बहुत तेज करंट फैलता है, ठीक है, तो पानी क्या करता है, कंडक्टर होता है, ठीक है। तो हमें कभी भी पानी से भीगे हुए हाथ से कभी भी स्विच ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए, या और इसके बाद हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम गीले फर्श पे ना खड़े रहें, ठीक है। गीले फर्श पे खड़े रहेंगे तो क्या करेगा, हमें तब भी करंट लग सकता है, क्योंकि मैंने बताया कंडक्टर मतलब कि जो जिसमें ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लो होता हो, ठीक है, बहुत तेज़ी से। हमारी बॉडी में भी बहुत इलेक्ट्रिक फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में भी पानी होता है ना, तो उसमें बहुत तेज़ करंट लगता है। तो सोचिए हमारी बॉडी में भी पानी है और नीचे फर्श भी पानी है, तो उससे और तेज़ अर्थिंग लेगा, नीचे से और तेज़ करंट का शॉट बहुत तेज़ी से लगेगा। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने हाथ जो हैं एकदम से सूखे ड्राई रहें, ठीक है। और हमें हमेशा स्लीपर पहनकर ही छूना चाहिए। कोई भी स्विच ऑन ऑफ हमेशा स्लीपर पहन के छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्लीपर होते हैं या तो रबड़ के होंगे या तो वो फाइबर के होंगे। ये दोनों चीज़ें जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं? जो करंट फ्लो को रोक दें। जैसे प्लास्टिक, अगर आप कोई चीज़ प्लास्टिक करंट में डालेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, या रबड़ की बनी हुई चीज़ें अगर आप प्लास्टिक में डालेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। सॉरी, इलेक्ट्रिक में डालेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंसुलेटर होते हैं, ये रोकते हैं करंट को, अब फ्लो नहीं होने देते, आप तक नहीं पहुंचने देते। तो हमेशा स्लीपर्स को पहन के रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कुछ सेफ्टी रूल होते हैं जो किचन में फॉलो करने चाहिए। सेफ्टी रूल इन द किचन, ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या करना चाहिए? डू नॉट ट्राई टू लाइट द स्टोव और गैस इन द अब्सेंस ऑफ योर मदर और फैमिली। कभी भी हमें अपने हाथ से, ये नहीं कि मम्मी पापा घर पे नहीं है हम चले गए चाय बनाने, ऑन किया गैस स्टोव, कुछ भी ऑन किया, इससे बहुत बड़ा कांड हो सकता है, बहुत बड़ा घटना हो सकती है, ट्रेजेडी हो सकती है, आप जल सकते हैं, या कुछ भी ब्लास्ट समथिंग कुछ भी हो सकता है। हमें तभी ऑन करना चाहिए, हमें तभी जलाना चाहिए जब हमारे पेरेंट्स या हमारी फैमिली का कोई सीनियर मेंबर वहाँ पे हो जिसको वो चीज़ अच्छे से आता हो। अब ये नहीं है कि आप हैं 3 साल 5 साल के और आपकी सिस्टर हैं 7 या 8 साल की, तो ये नहीं है कि वो फैमिली मेंबर सीनियर है तो उनके साथ जाओ जला दो, क्योंकि उनको भी नहीं, सीनियर मतलब कि जो बड़े हैं, भैया मतलब ज़्यादा बड़े भैया हैं या मम्मी हैं या पापा हैं, उनके साथ अगर किचन में रहें तभी हमें जलाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डू नॉट प्ले विथ ऑब्जेक्ट लाइक मैच स्टिक, गैस स्टोव एंड द फायर क्रैकर एज दे कैच फायर इजली। हमें कभी भी जो है आग वाली चीज़ों से नहीं खेलना। आग वाली चीज़ें क्या होती हैं? जैसे माचिस का डब्बा होता है, वो आग वाली चीज़ होती है, उसमें बारूद लगे होते हैं स्टिक में, जो स्टिक में भी बारूद लगे हैं और डब्बे में भी बारूद लगे। जब दोनों बारूद आपस में टकराते हैं तो ही वो जलते हैं। इसी से आग की खोज भी हुई थी। जब 2 ऑब्जेक्ट आपस में लड़े थे तो एक चिंगारी निकली थी और उसी से हम लोगों ने जाना कि फायर क्या होते हैं, आग की खोज हुई उस टाइम, ठीक है।
तो कभी भी हमें फायर क्रैकर से नहीं पटाखों से कभी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि मे बी वो बहुत ज़्यादा किसी में बारूद भर गया हो तो वो फट सकता है, आपको जल सकते हैं आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बच्चे दिवाली में जल जाते हैं। हमारे क्लास में भी बहुत ऐसे बच्चे आते हैं दिवाली के बाद जो अपने हाथ जला लेते हैं। पूछा जाता है क्या हुआ बेटा, अरे सर अनार फोड़ रहे थे और वो हाथ में फूट गया। अरे भाई, अनार को हाथ में फोड़ने वाली चीज़ होती है क्या? उसको कहाँ रख के, उसको ज़मीन पे रख के जलाओ, थोड़ी दूरी से जलाओ, पास में जाके नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बारूद होता है, वो आपको बहुत हर्ट कर सकता है, जला सकता है, ठीक है। उसके बाद है डू नॉट ट्राई टू यूज़ द नाइफ एज इट इज़ वेरी शार्प एंड यू मे हर्ट योर सेल्फ। आपको कभी भी चाकू से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि चाकू बहुत ज़्यादा वो शार्प होता है, बहुत धार वाला होता है, उससे आपके फिंगर कट सकते हैं या कहीं पे भी आपको चोट लग सकती है, आपको ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। फिर आपको टिटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। टिटनस के इंजेक्शन से याद है, आप लोगों को कभी भी लोहे से चोट लगे ना, गिर के या कुछ भी, तो आप लोगों को सबसे पहले टिटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। उससे क्या होता है, जो वायरस होते हैं उस ऑब्जेक्ट में, जो हमारी ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में फ्लो होने लगते हैं और वो आगे चल के बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं, जिससे हमें बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए हमें कभी भी नाइफ से नहीं खेलना चाहिए किचन में, ठीक है। उसके बाद स्टे अवे फ्रॉम स्टोव समथिंग माइट इज़ बॉइलिंग और फ्राइंग एंड यू मे गेट बर्न। कभी भी कोई चीज़ उबल रहा है या फ्राई हो रहा है तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए पकोड़े मम्मी बना रहे हैं, आजकल ठंडियों का मौसम है तो आप लोग तो पकोड़े खाते होंगे घर पे, मुझे पता है। तो कभी भी मम्मी अगर पकोड़े बना रही हैं, और मम्मियों से भी ये रिक्वेस्ट है जो मेरे वीडियो देख रही हैं, प्लीज़ आप बच्चों को बैठा के गरम गरम पकोड़े के चक्कर में आप उनको जला मत दीजिए, ठीक है। आप थोड़ा सा दूर रखिए बच्चों को किचन से, ठीक। और कोई भी चीज़ फ्राई होता है तो वो बहुत तेज़ उसमें से तेल के छींटे निकलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कुछ छींटे आप पे भी पड़, आप भी ध्यान रखिए इस बात का। मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर मम्मी लोग से। वो लोग किचन में ज़्यादातर मम्मी ही टाइम स्पेंड करती हैं, तो मम्मी लोग से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अपना भी ध्यान रखें किचन में, ठीक है। क्योंकि आप लोग हैं तो घर चल रहा है, आप लोग हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप लोग विशेष कर अपना ध्यान रखें। बहुत ज़रूरी है आप लोग का सेहत सही रहे, ठीक है। ठंडियों का मौसम में मुझे पता है कि सब लोग पकोड़े खाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो पकोड़े तलने के चक्कर में आप खुद को भी ना हर्ट कर लें, बर्न कर लें, या अपने प्रीसियस बच्चे को भी ना जला दें, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी कोई चीज़ फ्राई होती है या कोई चीज़ बॉयल होती है तो बच्चों को दूर रखें वहाँ से, खासकर छोटे बच्चों को तो वहाँ जाने मत दें। जैसा कि मैंने बताया, ये बाथरूम में कुछ रूल्स मैंने बता दिए हैं। एक चीज़ और होता है, बाथरूम में खेलना भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। और हमें बाथरूम के बाहर एक मैट रखना चाहिए, ड्राई मैट होते हैं, जिससे हम अपने पैर को ड्राई कर सकते हैं, उस पर पोंछ कर अपना पैर हम ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि चाकू से, देखिए बच्चे क्या होते हैं, बहुत शरारती होते हैं। मम्मी लोग चली जाती हैं किचन छोड़ के, फिर बच्चे किचन में घुसते हैं, उनको कोई चीज़ काटना है कुछ भी, तो वो चाकू उठा लेते हैं और काटने के चक्कर में अपना हाथ काट लेते हैं, और हाथ काटते ही उसमें से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो कई दिन का सारा खाया पिया निकल जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि जो चीज़ जहाँ रखी है, जैसे जहाँ चाकू के रखने की जगह है तो उसको वहीं पर रखें, इधर उधर ना छोड़ें। आप लोग सब्जी काटते हैं तो उसको यहाँ वहाँ मत छोड़िए, आप लोग विशेष करके उसे उसके स्थान पे रखिए, और कोशिश कीजिए बच्चे वहाँ तक ना पहुँचे। और मैं बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ शार्प नाइफ से बिल्कुल मत खेलिए, इससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, मैंने बताया कोई चीज़ फ्राई हो रही है तो एकदम बिल्कुल करीब नहीं जाना है, उसके दूर से ही उसका देखिए, ठीक है, ताकि उसके जो तेल के जो चींटे आपके ऊपर ना आए, ठीक है। आप उसको बचा के रखिए। यहाँ पे कुछ किचन सेफ्टी क्विज़ दिया गया है जो कि आप लोगों को करना है अपने कॉपी में,
अपने नोटबुक में आप लोग को इसको नोट करना है, इसके आंसर्स आपको लिखने हैं और इसको एकेडमिया ऐप पे अपलोड करना है। आप इसका चाहे तो फ़ोटो खींच क्लिक कर सकते हैं या वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं, जिससे हम लोग चेक कर लेंगे इसको। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज दिए गए हैं, तो इसको आप लोगों को करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ये यहाँ से जो स्टार्ट होता है नोट्स यहाँ से इन दोनों को आपको नोट करना है, ठीक है, और अपने नोटबुक पे नोट करना है। और इसमें से जो टफ मीनिंग है आपको नहीं समझ में आता, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या इसमें जो टफ मीनिंग है उसको नोट कीजिए, गूगल कीजिए, उसके आंसर्स को लिखिए, ठीक है। इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, इसकी एक्सरसाइज करने हैं आपको। और जो भी सेफ्टी रूल है, अगर आप लोग को भी कुछ सेफ्टी रूल पता है, आप लोग सर्च कीजिए और उसको लिखिए, ठीक है। और इस सेफ्टी रूल को सिर्फ मैं बता रहा हूँ तो सिर्फ सुनना नहीं है, इसको फॉलो करना है बेटा। सारे लोग इसको फॉलो कीजिए। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं जो बात सुन लेते हैं, जैसे कीर्ति श्री हो गई, उसके बाद प्रतीक्षा हो गई, क्या नाम है, निकुंज प्रियदर्शी हो गया, धानु हो गया, धानु भी बहुत अच्छा बच्चा है। तो ये लोग, एक नया बच्चा आया है हम लोगों में आरव करके, वो भी बहुत अच्छा बच्चा है। तो ये लोग थोड़ा सा, और कुछ शरारती हैं बच्चे, मैं उनका नाम बता देता हूँ, उनके मम्मी पापा थोड़ा विशेष ध्यान दें। अमन है, आयुष है, ये लोग थोड़ा शरारती, ये शरारत करते हैं क्लास में बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्लास में भी ये बहुत शांत नहीं रहते, तो थोड़ा इन लोग पे भी विशेष ध्यान दें। ये लोग घर पे शांति से रहें एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है। ये आप लोग को इससे तो बिल्कुल नहीं खेलना है, ठीक है। कोई चीज़ फ्राई हो रहा है उसके आसपास बिल्कुल नहीं रहना है। और ये जो क्विज़ हैं इसको आप लोगों को करना है, ठीक है। कोई भी, और आप लोग को भी एक चीज़ करना चाहिए किचन में, अपनी मम्मी की हेल्प करने का मतलब ये होगा कि मम्मी जो सामान जहाँ का है, मम्मी को एक बार याद दिला दीजिए कि मम्मी ये सामान यहाँ का है, वहाँ रख दीजिए आप, ठीक है। बहुत सारा काम रहता है मम्मी लोग को, तो मम्मी शायद भूल सकती हैं, तो आप लोग थोड़ा सा मैच्योर बनिए और इसको क्या करना है, आप लोग को बताना है मम्मी को, ये सामान मम्मी यहाँ पे है, सब्जी यहाँ पे रखा है मम्मी, सब्जी को यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं ये होप करता हूँ कि आप सारे लोग इन सेफ्टी रूल्स का फॉलो करेंगे। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए घर पे, ठीक है। बाहर मत खेलिए, ओपन ग्राउंड में बिल्कुल मत खेलिए, ठंड बहुत है, हवा चल रही है, कैप पहन के रहिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू क्लास।